सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचारी हैं और इन लोगों से हमारी ईमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास। इन्होंने हमें बदनाम करने की खूब कोशिश की। कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बसों में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल बिजली में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल पानी में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने स्कूल बनवाने में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल सड़क बनवाने में पैसे खा गया। इन्होंने इतनी सारी, मेरे को 8 साल हुए मुख्यमंत्री बने, 8 साल में इन्होंने मेरे 7 जन्म छान मारे, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला, कोई गलत काम नहीं मिला। अब पिछले 1 साल से इन्होंने नया राग अलापना चालू किया है, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इस शराब घोटाले के ऊपर इन्होंने 1000 से ज्यादा रेड मार चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली इन लोगों को। एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कोई पैसा नहीं मिला। ना कोई जमीन के कागजात मिले, ना कोई जेवरात मिले, ना कोई गहने मिले, ना कोई पैसा मिला, कैश मिला, कुछ नहीं मिला इनको 1 साल के अंदर। लेकिन जबरदस्ती गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आज इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। वो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले संजय सिंह को संसद से सस्पेंड करवाया और अब उन्होंने आज उनको एक पूरी तरह से झूठे, सवेरे से शाम तक, बाबूजी बता रहे हैं कि सवेरे से शाम तक सारे घर का छान मारा इन्होंने, सारे तकिए गद्दे सारे सब छान मारा, कुछ नहीं मिला इन लोगों को। उसके बाद शाम को ये गिरफ्तार करके ले गए। अब चुनाव आ रहे हैं और जब से इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस बनने की वजह से वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये अलायंस सक्सेसफुल हो गया, जो कि होगा, तो फिर मोदी जी हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। और उस बौखलाहट का भी एक नतीजा है कि आज उनको गिरफ्तार किया गया है। अभी तो देखिए 2024 तक बहुत लोग गिरफ्तार होंगे, न जाने किस किस को गिरफ्तार करेंगे। ये एक बौखलाहट का उनका नतीजा है। लेकिन संजय सिंह एक शेर है, वो कोई घबराने वाला आदमी नहीं है। और प्रधानमंत्री जी मोदी जी को एक गलत फहमी है कि हमें गिरफ्तारियां करके वो हमें डरा देंगे, झुका देंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, सच्चाई के रास्ते पे निकले हैं, तो जो भी इसका खामियाजा होगा उसको भुगतेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज अपना देश एक अघोषित आपातकाल से गुजर रहा है। इस देश में जब नेता, सांसद, विधायक से लेकर के पार्टी के मुख्यमंत्री तक को केंद्र सरकार अपने टारगेट पर ले रहा है और निशाने पर लेकर के उसको जबरदस्ती जेल में भेज रहा है, तो फिर यहाँ के आम जन की क्या औकात, क्या विशात कि उसके इस फरमान से न डरे और उसे कोई सजा न मिले। अगर आप किसी भी प्रकार की कोई गलती न किए हैं, यदि आपने किसी भी प्रकार की कोई अपराध न किया हो और यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया है, मैं तो जेल जाऊंगा ही नहीं और मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, न्याय मेरे पक्ष में होगा, तो आप गलत हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि अब आप अपराध करने लग जाइए, परंतु इस बात को समझने में आपको कोई विस्मय नहीं होनी चाहिए। आपको इस बात को समझने में कहीं से कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि आज देश में जो लोकतंत्र है, आज देश में लोकतंत्रात्मक तरीके से सरकार नहीं चल रही है, बल्कि देश में राजतंत्र अपना लिया गया है। और अपने देश की जो सरकार है, चुनी हुई सरकार तो है, परंतु उसके पास में
कानून के नाम पर कार्रवाई करने के लिए कुछ नहीं रह गई है। विगत आपने सुना होगा संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के एक सांसद रहे हैं, उनके ऊपर एक झूठी सी कह सकते हैं कि ईडी की छापेमारी हुई जिसमें इनके पास से कुछ भी नहीं निकला। किसी भी प्रकार को कोई धन जन किसी भी प्रकार का कोई ऐसा आपातकाल चीज कुछ भी नहीं निकला जिससे ये कहा जा सकता है कि ये गुनाहगार है। बावजूद इनको जेल में जबरदस्ती पकड़ करके डाल दिया गया है। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि इस प्रकार से संजय सिंह को गिरफ्तार करने का जो मूल वजह है वो मूल वजह है अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाना, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना। जी हाँ, ये मैं सच कह रहा हूं, आप सही सुन रहे हैं। लोगों का मानना यही है कि अभी 4 और बड़े बड़े नेता को ये गिरफ्तार कर सकते हैं और 2024 के चुनाव आते आते बड़े बड़े जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनको पकड़ करके जेल भेजा जा सकता है। दोस्तों, जरूरत है आज लोकतांत्रिक अहमियत को समझने का। आज जो देश में लोकतंत्र इस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से सरकार जो है इस देश को तोड़ रही है, मरोड़ रही है और देश को बर्बाद कर रही है। देश को बचाने के लिए 2024 में जो चुनाव है वही आपके पास में एक बड़ा हथियार है। जाति धर्म से उठ करके इस देश को बचाने के लिए बीजेपी सरकार के विपक्ष में आपको वोट करना ही होगा। और यदि आपको लोकतंत्र से प्यार है तो मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं परंतु लोकतंत्र और संविधान की तरफ से होकर के ईमानदारी से बात करूं तो इंडिया गठबंधन में कोई हो उसे न देखकर आपको इंडिया गठबंधन की ओर से वोट कर करके देश को बचाना होगा। धन्यवाद।